वेलकम अगेन मेरे प्यारे सभी बच्चों को। बच्चों, मैं अपने लास्ट टॉपिक में आपको वर्ब पढ़ा रही थी। हमने वर्ब पूरी फिनिश कर दी थी। वर्ब की लास्ट बची थी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में भी मैंने कुछ काइंड, उनके टाइप्स, उनके यूजेस बता दिए थे। बस अभी हमारे पास 4 रिमेन्स मॉडल वर्ब बची हुई है, जो कि मैंने यहाँ राइट कर दी है। माइट, शुड, विल, वुड। इनके यूज आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। बाकी सारी वर्ब का यूज कैसे क्या करना है, कौन कौन सी वर्ब होती है, वो मैंने सारी बता दी थी। अब बस मैं आज की क्लास में आपको ये 4 यूजेस ऑफ मॉडल वर्ब बताऊंगी। उससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारी अगली मॉडल वर्ब, जो कि है यूज ऑफ माइट। माइट का यूज कैसे करते हैं, तो बच्चों मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप नोट करते जाइए। मैं आपको विथ एग्जाम्पल समझाती भी जाऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले हमारी जो मॉडल वर्ब है वो माइट। माइट का मतलब क्या होता है, कैसे उसका यूज होता है, ये देखना है बच्चों। कौन सी माइट जो है, पहले इसको रिमूव कर दीजिए। पहले केवल माइट देखिए, यूज ऑफ माइट। ये मॉडल वर्ब है एक तरह की, इसको यूज किया जाता है। यूज, रूल्स लिखते जाइए। यूज टू एक्सप्रेस, यूज टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी कंडीशन। अनसर्टेनिटी कंडीशन हो तब, ये पहला यूज है इसका। और पॉसिबिलिटी, अनसर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी का मतलब एक ही होता है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, जब किसी चीज की संभावना हो तब यूज किया जाता है। इट कैन बी यूज इन द प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर टेंस, और इसको हम लोग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज in the present tense और फ्यूचर टेंस। अभी मैं बता रही हूँ फ्यूचर और प्रेजेंट क्या होता है, पहले आप यूज कर लीजिए केवल। ठीक है बच्चों, तो देखिए यूज ऑफ माइट का यूज कैसे किया जाता है। यूज टू एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी कंडीशन या पॉसिबिलिटी की कंडीशन। जब अनसर्टेनिटी कंडीशन होगी या पॉसिबिलिटी की कंडीशन होगी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, तो हम लोग माइट का यूज करेंगे। ठीक है, जब पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी कंडीशन होगी तब हम लोग माइट का यूज करेंगे। इट कैन ऑल्सो यूज इन द फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। ये हमारे जो 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, पास्ट जो कल था, बीत गया, फ्यूचर मतलब जो कल नेक्स्ट आएगा, उसमें भी यूज किया जाता है। तो वो जब टेंसेस पढ़ेंगे तब बताएंगे हम, क्योंकि प्रेजेंट मतलब आज भी तो हम बोल सकते हैं ना कि पॉसिबिलिटी की बातें तो हम आज भी बोल सकते हैं, यानी प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, फ्यूचर में भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, कि कल भी हो सकता है, कल भी संभावना होती है, कल की भी कोई चीज की संभावना होगी और आज की भी संभावना होगी। बट ये बीत गया है, पास्ट, यानी जो बीत गया है वो पास्ट, उसमें हम संभावना नहीं दे सकते। दैट इज वाई माइट कैन नॉट बी यूज इन द पास्ट टेंस। इसलिए माइट जो है वो पास्ट टेंस में यूज नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, ये जो अनसर्टेनिटी कंडीशन बताई गई है इसमें, यानी पॉसिबिलिटी की संभावना, यानी अनसर्टेनिटी की संभावना, तो उसमें माइट का यूज कैसे होता है। रूल नंबर 2 जो है वो है
एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी, माइट, अगला रूल लिख लीजिए, माइट इज यूज्ड व्हेन यू आर नॉट श्योर, माइट इज यूज्ड व्हेन या we are not sure about something, जब हम किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते हैं, माइट इज यूज व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, जब हम किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते हैं तब भी माइट का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल, आई माइट गो but then again I might not. तो देखिए बच्चों, माइट इज यूज व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, माइट का यूज तब भी होता है जब हम किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते हैं, ठीक है ना। माइट का यूज तब भी होता है जब हम किसी चीज के बारे में श्योर नहीं होते। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए माइट का यूज पॉसिबिलिटी की फॉर्म में कैसे होगा। हाँ, उससे पहले माइट का यूज पॉसिबिलिटी की फॉर्म में बताने से पहले आप सभी बच्चे पहले इतना नोट डाउन कर लें, फिर मैं आपको माइट का यूज पॉसिबिलिटी की कंडीशन में बताऊंगी। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। चलिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास। तो बच्चे ये हो गया होगा। अब माइट का यूज इन कंडीशनल फॉर्म में देखिए। नेक्स्ट रूल है यूज ऑफ माइट इन पॉसिबिलिटी फॉर्म। यूज ऑफ माइट इन पॉसिबिलिटी इसका रूल है, पॉसिबिलिटी की फॉर्म में कैसे रूल यूज होता है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी हो, केवल पॉसिबिलिटी और समथिंग हैपनिंग, जब कोई काम हो या कोई चीज हो उसकी पॉसिबिलिटी हो, समथिंग हैपनिंग। फॉर एग्जाम्पल, we might get there before it rains. Example, we might get there. We might get there before it
rain। ठीक है बच्चों, अब देखिए यूज ऑफ माइट इन पॉसिबल कंडीशन। पॉसिबल कंडीशन में भी माउथ जब कोई चीज होती है तो माइट का यूज होता है, जैसे कि वी माइट गो देयर, गेट देयर बिफोर इट रेन। मतलब जैसे ही बारिश हो सकती है तो मैं वहां पे पहुंच सकता हूँ। अब मेक सजेशन और रिक्वेस्ट, जब किसी को सजेशन दिया जाए, ठीक है, यू माइट गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, इस तरह से सजेशन दिया जाए, या सजेशन मतलब सलाह दी जाए, या फिर तुमसे रिक्वेस्ट की जाए कि तुमसे जैसे रिक्वेस्ट की जाए, प्रार्थना की जाए, तब भी माइट का यूज होता है। ठीक है, एक और होता है यूज ऑफ माइट। माइट इज ऑल्सो यूज इन कंडीशनल सेंटेंस। माइट इज ऑल्सो यूज इन कंडीशनल सेंटेंस। ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, कहीं कहीं पे भी होता है। कंडीशनल सेंटेंसेस में भी माइट का यूज होता है। ठीक है, मैंने आपको माइट के इतने यूजेस बता दिए, बस इसके अलावा माइट कहीं पे भी यूज नहीं होता। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट मॉडल वर्क शुड बताएंगे। आप सभी बच्चे पहले इतना नोट कर लें, जल्दी से फटाफट नोट करिए। तो बच्चों इतना हो गया है। एक चीज और थोड़ी सी माइट में देख लीजिए आप लोग, माइट का यूज एक चीज और देख लीजिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। माइट का यूज हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है, ये तो पता ही है सबको कि पहले हमारा सब्जेक्ट यानी नाउन और प्रोनाउन होता है, फिर माइट का यूज होता है। लेकिन माइट का यूज फ्रेजेस के पहले होता है। ठीक है, फ्रेजेस के पहले होता है। तो एक रूल और लिख लीजिए, माइट कम्स आफ्टर द, माइट कम्स आफ्टर the subject and before another verb, और किसी वर्ब के पहले, another verb, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद और किसी वर्ब के पहले यानी फ्रेज।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल है, शी माइट सेल हर हाउस, शी माइट सेल हर हाउस। तो देखिए हमने क्या बताया, माइट का यूज सब्जेक्ट के बाद आता है, तो सब्जेक्ट सी हो गया, शी, माइट बाद में आया, फिर यहाँ से फ्रेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, वर्ब से फ्रेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो शी माइट सेल हर हाउस, माइट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आ रहा है और वर्ब के पहले आ रहा है, ठीक है। बाकी पूरा सेंटेंस फ्रेज हो गया। तो ये माइट का यूज यहाँ से खत्म होता है। इतनी बात समझ में जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम अपने अगली मॉडल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारा शुड। चार बतानी, पहले चाहे शुड पढ़ लो चाहे वुड पढ़ लो। यूज ऑफ शुड, शुड का यूज, शुड का यूज सजेशन या एक तरह से ऑर्डर, मोस्टली सजेशन के लिए होता है। इट इज यूज्ड फॉर सजेशन या गिविंग एडवाइस, एडवाइस के लिए भी होता है। एडवाइस मतलब सजेशन ही तो हुआ, ठीक है बच्चों। गिविंग एडवाइस, एडवाइस के लिए एग्जांपल है जैसे कि यू शुड ईट मोर वेजिटेबल, यू शुड ईट मोर वेजिटेबल या फ्रूट, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो शुड का यूज होता है एडवाइस देने के लिए, जैसे कि इसमें एडवाइस दी जा रही है, यू शुड ईट मोर फूड, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फल खाने चाहिए, ठीक है, ज्यादा फल खाने चाहिए। दूसरा जो है शुड का यूज हमारा, वो है एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन व्हाट इज राइट, कोई ओपिनियन के लिए जो कि सही है, एक्सप्रेसिंग an opinion which is right या what is right, जैसे कि कोई ओपिनियन जो कि सही हो। एग्जाम्पल देखो, he should apologize, अपोलोजाइज मतलब सॉरी बोलना होता है, अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर, बिहेवियर। सभी बच्चों को दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। दूसरा जो रूल है वो एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन व्हाट इज राइट या विच इज राइट, ऐसा ओपिनियन देना, ओपिनियन भी देखा जाता है एक तरह से सलाई हो गई, ऐसा ओपिनियन देना जिसमें जो कि एकदम सही हो। जैसे कि एग्जांपल है, यू शुड या ही शुड अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर, उसे अपनी बिहेवियर के लिए, अपने व्यवहार के लिए माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। अपोलोजाइज मतलब सॉरी फील करना, सॉरी मांगना। अगला जो रूल है वो है शुड का यूज indicating a likely outcome or expectation, indicating an expectation यानी कि किसी से इच्छा रखना, एक्सपेक्टेशन। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो,
द मीटिंग शुड बी, द मीटिंग should be overseen। देखो बच्चों, शुड का यूज हम लोग एक्सपेक्टेशन के लिए भी करते हैं, शुड का यूज हम लोग एक्सपेक्टेशन के लिए भी करते हैं। जैसे कि हमारा इसका एग्जांपल हो गया, द मीटिंग शुड बी ओवरसीन, वो मीटिंग जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। किसी से हम यानी कि तुमसे अपेक्षा रखते हैं कि मीटिंग जल्दी खत्म हो जानी चाहिए, तो ओवरकम या एक्सपेक्टेशन के लिए भी यूज होता है। तीन तरह से यूज होता है। एडवाइस के लिए, यू शुड ईट मोर फूड, इसमें एडवाइस शो हो रही है। एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन व्हाट इज राइट, कोई ओपिनियन के लिए जो कि सही हो, जैसे कि ही शुड अपोलोजाइज फॉर हिज बिहेवियर, इसमें ओपिनियन शो हो रहा है। इंडिकेटिंग एक्सपेक्टेशन, द मीटिंग शुड बी ओवरसीन, इसमें क्या हो रही है, एक्सपेक्टेशन हो रही है। तो जल्दी से यूज ऑफ शुड कर लीजिए, उसके बाद यूज ऑफ विल वुड पे आते हैं। जल्दी से नोट करिए, जल्दी से कर लीजिए। चलिए बच्चों, आप सभी का हो गया होगा, नोट कर लिया सभी बच्चों ने, सभी को समझ में आया? गुड। चलिए अब हम लोग वुड पे आते हैं। यूज ऑफ मॉडल वुड, मॉडल वर्ब वुड, सॉरी, यूज ऑफ वुड, यहां पे वुड कर लो। तो देखिए, इसको यूज करना है एक्सप्रेसिंग। पहला जो है यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ वुड का है पहला जो है वो है इट कैन यूज इन पॉसिबिलिटी। पहली जो इसका रूल है वो है पॉसिबिलिटी कंडीशन, पॉसिबिलिटी में, ठीक है। पॉसिबिलिटी में पहला जो रूल है इसका वो है पॉसिबिलिटी। वुड का यूज भी पॉसिबिलिटी में ही करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए पॉसिबिलिटी के, एग्जांपल, आई वुड हेट टू मिस द शो, वुड हेट टू मिस द एग्जाम्पल दो तीन देख लो जरा। इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव टू स्टे इन अ होटल, in a hotel। एक एग्जाम्पल हो, एडम वुड visit us on Monday। ठीक है, देखिए बच्चों पॉसिबिलिटी में कैसे यूज हो रहा है, यानी कि संभावना। आई वुड हेट टू मिस द शो, मतलब आई वुड
hate to miss the show. ठीक है, इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव टू स्टे इन अ होटल, मतलब कि होटल में स्टे करना बहुत महंगा हो सकता है, हो भी सकता है, हो भी सकेगा। अगर हम महंगे होटल में रुकेंगे, ऐसे बोला जाएगा कि इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव टू स्टे इन अ होटल, होटल में स्टे करना बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, एडम वुड विजिट अस ऑन मंडे, एडम हमसे मंडे को मिल सकेगा, या मिलेगा, पॉसिबिलिटी हो रही है ना कि मंडे को मिलेगा। एक्चुअली में विल और वुड जो होता है वो फ्यूचर टेंस की वर्ब्स है। किसकी वर्ब्स है? फ्यूचर की, यानी जो कल आएगा, तो उनको ऐसे बोला जाएगा, आई वुड हेट टू मिस द शो, मतलब कि मैं नफरत करूंगा शो से, अगर शो मिस हो जाएगा तो मैं नफरत करूंगा, फिर इस तरह से मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से वुड का यूज इन अ पॉसिबिलिटी कंडीशन में होता है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आपको दूसरा वुड का यूज बताएं। जल्दी से नोट कर लीजिए। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से? नहीं आ रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखे आप सभी लोग बता सकते हैं, मैं अनदर वीडियो क्रिएट करके आपको समझा दूंगी। ओके बच्चों, जल्दी से नोट करिए। हो गया सभी बच्चों का? अब दूसरा यूज ऑफ वुड का देखिए। कभी कभी वुड का यूज इंटेंशन की कंडीशन में भी होता है। कभी कभी वुड का यूज बच्चों इंटेंशन की कंडीशन में भी होता है, जब किसी तरह का इंटेंशन दिया जाए, संकेत दिया जाए, इशारा दिया जाए। देखिए, इन इंटेंशन कंडीशन सेकंड रूल है। एग्जाम्पल से ही समझिए, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, he said he would always love her, he would always, पहले एग्जाम्पल नोट कर लो, always love her। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो, नंबर 2, when I was young, when I was young, when I was young, I thought that in years to come, I would be really tall. एक और लिखो, I would love to own देखिए बच्चों, इंटेंशन की कंडीशन में कैसे वुड का यूज होता है। जैसे he said he would always love her, उसने मुझसे कहा, he said, उसने कहा कि, उसने किसी he है तो she से ही कहेगा, he would always love her, उसने मुझसे कहा कि वो हमेशा प्यार करेगा, तो इसमें उसने इंटेंशन दिया प्यार करने का। समझ गया है ना? अब देखो नेक्स्ट, when I was young, I thought that in the years
to come, I would be really tall. जब मैं यंग था तो मैंने ये सोचा कि आने वाले सालों में मैं टॉल हो जाऊंगा। इंटेंशनली क्रिएट हो रहा है इसमें, भाई आने वाले सालों में तो वो टॉल ही हो जाएगा। ठीक है, आई वुड लव टू ओन अ कार, इसमें भी वो क्या कह रहा है कि इंटेंशन शो कर रहा है कि उसको अच्छा लगेगा अगर वो कार लेगा तो। ठीक है, इतनी बात समझ में, जल्दी से एग्जाम्पल नोट कर दीजिए, फिर हम आपको लास्ट मॉडल वर्ब यूज विल का यूज बताते हैं। तब फ्यूचर टेंस की वर्ब है विल और वुड। सभी बच्चों को नोट हो गया है? चलिए यूज ऑफ विल देखिए, सभी बच्चों का नोट हो गया है। जिनका नहीं नोट हुआ है वो वीडियो वापस से प्ले करके नोट कर सकते हैं। अभी पहले समझ लीजिए और जल्दी जल्दी नोट कीजिए। यूज ऑफ विल, विल का यूज भी कई तरह से होता है। नंबर 1 फ्यूचर टेंस। सबसे पहली बात तो ये है कि जो विल का यूज होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। सबसे पहला है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब जो कल था, कल होगा, सॉरी। एग्जाम्पल देखो इसका फ्यूचर टेंस का, आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। आई विल go to the market tomorrow. बच्चों स्पेलिंग आप लोग सही लिखिएगा। फ्यूचर टेंस में कैसे यूज होता है विल का, जैसे आई विल गो टू द मार्केट टुमारो। टुमारो लग गया मतलब फ्यूचर हो गया कि मैं कल मार्केट जाऊंगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट यूज देखिए विल का, मेकिंग प्रेडिकेशन। मेकिंग, आप कई बच्चों को प्रेडिकेशन का मतलब नहीं पता होगा। प्रेडिक्शन, सॉरी प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन मतलब होता है कल्पना करना, किसी चीज की कल्पना कर लेना कि ये जैसे हो जाएगी या हो सकेगी, इस तरह से प्रेडिक्शन। जैसे कि इट विल प्रोबेबली रेन लेटर टुडे। इट विल प्रोबेबली, प्रोबेबली मतलब शायद, रेन टुडे, इसमें कल्पना की जा रही है कि हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, आज बारिश होगी, है ना, कल्पना की जा रही। प्रिडिक्शन मतलब होता है कल्पना करना, किसी चीज के बारे में कोई धारणा बना लेना, ऐसे समझ लो। जैसे कि इट विल प्रोबेबली रेन टुडे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, इतनी बात समझ में आई ना सबको, एक्सप्रेसिंग इंटेंशन। इंटेंशन, इंटेंशन की फॉर्म में भी यूज होता है विल का। आई विल फिनिश माई होमवर्क टुनाइट। आई विल फिनिश माई होमवर्क टुनाइट। टुनाइट, इसमें देखो इंटेंशन दे रहा है वो कि वो आज रात को अपना होमवर्क फिनिश कर लेगा। इट विल फिनिश माई होमवर्क टुनाइट, इसमें प्रिडिक्शन हो रही है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखिए, सॉरी इंटेंशन हो रहा है, मेकिंग प्रॉमिस। एक तरह से प्रॉमिस के फॉर्म में भी यूज होता है, मेकिंग प्रॉमिस। ठीक है, जैसे आई विल बी देयर ऑन टाइम।
I will be there on time. ठीक है बच्चों, इसमें प्रॉमिस देखो शो हो रही कि मैं वहां पर टाइम पे होऊंगा या आऊंगा, रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूचर टेंस में आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, फ्यूचर मतलब कल जो होगा। मेकिंग प्रिडिक्शन मतलब कि किसी चीज के बारे में कल्पना कर लेना, हाइपोथेसिस कर लेना। इट विल प्रोबेबली रेन टुडे, इंटेंशन शो करने में, यानी कि अपने मन की बात को इशारों में बताने के लिए। आई विल फिनिश माई होमवर्क टुनाइट, मेकिंग प्रॉमिस करने के लिए। आई विल बी देयर ऑन टाइम, ये एक तरह का प्रॉमिस ही तो है कि आई विल बी देयर ऑन टाइम, मैं वहां पर टाइम पर रहूंगा। ठीक है, ऑफरिंग समथिंग, किसी चीज का ऑफर करने के लिए, ऑफर करने के लिए, ऑफरिंग समथिंग। देखो कैसे, आई विल हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट, आई विल हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट, किसी चीज को कुछ ऑफर करने के लिए, चाहे वो प्रोजेक्ट, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। ठीक है, ऑफरिंग समथिंग, हेल्प ऑफर करना या कोई चीज ऑफर करना, जैसे आई विल गिव इट टू यू, मैं तुम्हें इसे दूंगा। यहाँ पे हेल्प ऑफर की जा रही है, आई विल हेल्प यू विथ योर प्रोजेक्ट, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है बच्चों, एक और है विल का यूज, एक्सप्रेसिंग डिटरमिनेशन, एक्सप्रेसिंग डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन अभी बता रहे हैं इसका मतलब। डिटरमिनेशन मतलब होता है अपनी किसी काम के प्रति दृढ़ निश्चित होना, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस होना। एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस, किसी चीज के बारे में कॉन्फिडेंस होना, जैसे हम दिखाए कि नहीं मैं ये कर लूंगी, तो ये हमारा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो एक्सप्रेसिंग डिटरमिनेशन, वी विल ओवरकम टू दिस चैलेंज, जैसे वी विल overcome to this challenge, मैं ये चैलेंज पार कर लूंगी। तो सभी बच्चे ये जल्दी से नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लीजिए सारे रूल्स। तो सभी बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो बच्चों आप सभी को वर्क समझ में आए कि नहीं, क्योंकि आज से हमारा वर्क चैप्टर जो होता है वो फिनिश हो जाता है। इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक प्रीपोजिशन उठाऊंगी। पर मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों को वर्ब में कहीं पे भी कोई डाउट है, मैं अभी केवल वर्ब की बात कर रही हूँ। वर्ब में अगर आप सभी लोगों को किसी भी जगह पर कहीं पे भी किसी भी यूज ऑफ मॉडल वर्ब या अनदर वर्ब अगर आपको कहीं भी डाउट है, तो प्लीज यू ऑल कैन आस्क मी, यू ऑल कैन कमेंट टू मी। आप लोग मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आपको कहाँ पे डाउट है, तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सारे बच्चों से
रिक्वेस्ट है, हार्डली रिक्वेस्ट है कि आपको जहां पर भी नहीं समझ में आता है आप मुझे प्लीज प्लीज बताएं और मैं आपको वीडियो क्रिएट करके अच्छे से और डिटेल में समझा दूंगी। तो उससे क्या होगा, आप लोग का ही बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज के बच्चों हमारा ये वर्ब चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अब हम अपनी कल की क्लास में आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे। अगर आप सभी लोगों को मेरे पढ़ाने का वे ऑफ द टीचिंग मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वी विल सी यू टुमारो ऑन नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।